रामचंद्र नगर की कच्ची गलियों से निकलकर एक लड़का ऐसा सपना देखता है जिसे लोग सिर्फ मजाक समझते थे। घर में पैसों की कमी थी, पढ़ाई के लिए किताबें उधार लेनी पड़ती थी और रातें लालटेन की हल्की रोशनी में कटती थी। लेकिन राहुल की आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, आईएएस ऑफिसर बनना। हर दिन उसके सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती थी, कभी भूख, कभी थकान, तो कभी लोगों के ताने। मगर उसने ठान लिया था, हालात चाहे जैसे भी हों, वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। ये कहानी है हौसले की, ये कहानी है संघर्ष की और उस अटूट विश्वास की जो इंसान को असंभव से भी आगे ले जाता है। जहां एक गरीब लड़का दुनिया को ये साबित करता है कि सपने छोटे घरों में भी बड़े होते हैं। गरीब लड़का बना आईएएस ऑफिसर, एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो सिर्फ दिल को नहीं छूती बल्कि आपको भी अपने सपनों के लिए लड़ना सिखाती है। लड़का नाम से नहीं, गरीबी से पहचाना जाता था। अगर हालात तय करते कि कौन आईएएस बनेगा, तो इस लड़के का नाम कभी उस लिस्ट में नहीं होता। गांव के बाहर शमशान के रास्ते के पास एक टूटी हुई झोपड़ी खड़ी थी। लोग उसे घर नहीं कहते थे, बस कहते थे, अरे वही गरीबों की झोपड़ी। उसी झोपड़ी में रहता था राहुल। लोग उसे नाम से कम और उसकी गरीबी से ज्यादा पहचानते थे। सुबह के 4 बजे थे। अभी अंधेरा पूरी तरह छटा नहीं था। हवा में ठंडक थी और पेट में भूख। राहुल की आंख खुल गई, बिना अलार्म, बिना किसी बुलावे के। गरीबी में रहने वाले बच्चों को समय पर जगाने के लिए घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। वो धीरे से उठा, क्योंकि अगर मां की नींद टूट जाती तो वो फिर से पूछती, भूख लगी है क्या? और राहुल को सबसे ज्यादा डर इसी सवाल से लगता था। घर के कोने में रखी पुरानी सी टेबल पर उसने अपनी किताब खोली। किताब नई नहीं थी, कवर फटा हुआ, कुछ पन्ने गायब, लेकिन उस किताब में उसकी पूरी दुनिया बसती थी। उसके पेट में ऐंठन हो रही थी, लेकिन आंखें किताब पर जमी थीं। बाहर से मां की आवाज आई, राहुल। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। मां, कमला, चूल्हे के पास बैठी थीं। चूल्हे पर कुछ नहीं था, बस राख और धुआं। मां ने एक रोटी निकाली, सिर्फ एक। राहुल समझ गया, आज भी वही कहानी। मां ने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ा, एक राहुल को दिया। राहुल ने रोटी हाथ में ली और फिर वापस कर दी। मां, तुम खा लो, मैं स्कूल में खा लूंगा। कमला मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक मां का टूटा हुआ दिल छिपा था। तू पढ़ ले बेटा, मेरी भूख अपने आप मिट जाती है। राहुल ने सिर झुका लिया। उसने खाना नहीं खाया, लेकिन एक कसम जरूर खा ली। स्कूल जाने का रास्ता करीब 3 किलोमीटर का था। नंगे पैर नहीं, लेकिन ऐसे जूतों में जिनमें जमीन ज्यादा महसूस होती थी। रास्ते में बच्चे हंसते थे, अरे आईएएस साहब जा रहे हैं, देखो कलेक्टर साहब की शान। राहुल सुनता था, लेकिन रुकता नहीं था, क्योंकि अगर वो रुक जाता तो शायद टूट जाता। स्कूल में वो हमेशा पहली बेंच पर बैठता था। उस दिन सामाजिक विज्ञान की क्लास थी। अध्यापक ने बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, आईएएस। फिर बोले, आईएएस अधिकारी देश की रीढ़ होते हैं। राहुल की सांसें तेज हो गईं। अध्यापक बोले, आईएएस वही बनता है जो हालात से लड़ना जानता हो। राहुल से रहा नहीं गया। उसने हाथ उठाया, सर, अगर कोई बहुत गरीब हो तो क्या वो आईएएस बन सकता है? पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। फिर पीछे से आवाज आई, गरीब और आईएएस, मजाक अच्छा है। हंसी गूंज उठी। अध्यापक गरजे, चुप। फिर राहुल की तरफ देखा। अगर मेहनत सच्ची हो तो गरीबी भी रास्ता छोड़ देती है। वो वाक्य राहुल के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। घर लौटते वक्त राहुल बहुत सोच में था। रात को पिता श्यामलाल थके हुए लौटे, हाथों में छाले, चेहरे पर पसीना। राहुल ने उनके पैर दबाते हुए पूछा, बाबा, आप इतना काम क्यों करते हो? पिता ने हंसने की कोशिश की, ताकि तू ये काम न करे। थोड़ी देर बाद राहुल ने धीरे से कहा, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मां चुप, पिता चुप। फिर पिता बोले, पता है बेटा, आईएएस बनने में क्या लगता है? राहुल ने सिर हिलाया, मेहनत। पिता ने गहरी सांस ली, आईएएस बनने में जिद लगती है। रात को राहुल बाहर आ गया। आसमान में तारे थे, लेकिन उसके सामने उससे भी बड़ा अंधेरा था, भविष्य का। उसने खुद से कहा, अगर मैं हार गया तो लोग कहेंगे, देखा, गरीब का सपना।
अगर मैं जीत गया तो इतिहास बनेगा। उसने मिट्टी उठाकर मुट्ठी में दबा ली। मैं आईएएस बनूंगा क्योंकि मुझे हारना मंजूर नहीं। लेकिन राहुल नहीं जानता था कि यह रास्ता उसे भूख, अपमान और एक ऐसी परीक्षा तक ले जाएगा जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं, हिम्मत भी फेल होती है। और यहीं से शुरू होगी उस लड़के की कहानी जिसे दुनिया नाम से नहीं, उसकी गरीबी से जानती थी। राहुल की मुट्ठी अब भी मिट्टी को जकड़े हुए थी। हथेली में मिट्टी चुभ रही थी, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके अंदर जो चल रहा था, उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं था। वो देर तक आसमान की ओर देखता रहा। तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे किसी और दुनिया से उसे देख रहे हों, उस दुनिया से जहां सपने पूरे होते हैं। अचानक पीछे से मां की आवाज आई, राहुल, रात बहुत हो गई है। राहुल जल्दी से मिट्टी झाड़ दी और अंदर आ गया। मां चुपचाप लेटी थीं, लेकिन राहुल जानता था वो सोई नहीं है। वो चारपाई पर लेट गया, लेकिन आंखें बंद करने के बाद भी दिमाग चलता रहा। आईएएस, गरीबी, मेहनत और कल का दिन। अगली सुबह राहुल फिर जल्दी उठा। इस बार भूख ज्यादा लग रही थी। कल की तरह इस दिन भी घर में खाने को कुछ खास नहीं था। पिता शहर चली गए थे। मां ने थोड़ी सी चाय बना दी। बहुत हल्की आवाज में बोली, आज फीस का आखिरी दिन है। राहुल का दिल धक से रह गया। उसे पता था स्कूल की फीस अब तक जमा नहीं हुई थी। मैं मास्टर जी से बात कर लूंगा, राहुल ने कहा। मां ने सिर हिलाया, लेकिन आंखें झुकी हुई थीं। स्कूल पहुंचा तो नोटिस बोर्ड पर नामों की लिस्ट चिपकी थी। जिन बच्चों की फीस बाकी थी, उनकी लिस्ट। राहुल ने अपना नाम देखा, तीसरे नंबर पर। कुछ बच्चों ने पढ़ लिया, अरे इसका नाम फिर से आ गया, इसका तो हर महीने यही होता है। राहुल ने सुनने की कोशिश नहीं की, लेकिन शब्द सीधे दिल में उतर गए। घंटी बजी, चपरासी आया। जिन बच्चों की फीस बाकी है वो अभी ऑफिस में आए। ऑफिस में मास्टर जी बैठे थे। टेबल पर फाइलों का ढेर था। हाँ बेटा, फीस का क्या हुआ? राहुल ने सिर झुका लिया। सर, थोड़ा समय मिल जाता तो। मास्टर जी ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारी हालत समझता हूं, लेकिन नियम तो नियम होते हैं। राहुल की आंखें भर आईं। सर, मैं पढ़ना चाहता हूं, बस इतना ही कह पाया। कुछ पल की चुप्पी। फिर मास्टर जी बोले, 1 हफ्ते का समय देता हूं, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ करना पड़ेगा। राहुल ने हाथ जोड़ दिए। धन्यवाद सर। स्कूल से लौटते वक्त उसका मन बहुत भारी था। रास्ते में उसने देखा कुछ बच्चे नई किताबें लेकर जा रहे थे, हंसते बोलते। उसने अपने फटे बैग को देखा और चाल तेज कर दी। घर पहुंचा तो मां अकेली बैठी थी। चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। 1 हफ्ते का समय मिला है, राहुल ने कहा। मां ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल आंखों में डर लौट आया। 1 हफ्ते में कहां से आएंगे पैसे? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन उसने खेतों में काम करने का फैसला किया। शाम तक मिट्टी खोदी, घास काटी और बदले में मिले 50 रुपए। हाथ में नोट आए तो उसे लगा जैसे किसी ने उम्मीद थमा दी हो। रात को वो बहुत थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने किताब खोली। शब्द धुंधले हो रहे थे, आंखें जल रही थीं, फिर भी वो पढ़ता रहा, क्योंकि उसे पता था अगर वो रुका तो हालात जीत जाएंगे। अगले कुछ दिन यही सिलसिला चला। स्कूल, काम, पढ़ाई, भूख। एक दिन अचानक पिता बीमार पड़ गए। तेज बुखार, काम बंद, घर में फिर अंधेरा। राहुल डॉक्टर के सामने खड़ा था, पिता की हालत देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ, गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती, वो इंसान को अंदर से भी तोड़ती है। उस रात मां ने धीमे से कहा, अगर पढ़ाई छोड़नी पड़े तो? राहुल ने बात पूरी नहीं होने दी। नहीं मां, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में पहली बार डर नहीं था, जिद थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब वो सिर्फ पढ़ेगा नहीं, लड़ेगा, इस सिस्टम से, इस गरीबी से और अपनी किस्मत से। उसे नहीं पता था ये रास्ता कितनी लंबी होगी, लेकिन इतना तय था, वो हारने वालों में से नहीं था। और उसी रात झोपड़ी के उस छोटे से कोने में, जहां भूख और चिंता रहती थी, वहीं एक और चीज ने जगह बना ली, जिद, जो आने वाले वक्त में कई दरवाजे तोड़ेगी और कई सच सामने लाएगी।